जैसा कि भाई परवेज साहब ने मेरा तारुफ कराते हुए बयान फरमाया है कि मैं दिल्ली से रहमान अजीज एक अखबार का ग्रुप एडिटर पैगाम नाते वतन का जो मुल्क के अलग अलग जगहों से शाया बना। यहाँ पर बहुत खुश नसीबी की बात आज मेरे लिए खास तौर से ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने एक हरफ से शुरू करके एक कोशिश की थी, मुझे खुद ये नहीं मालूम था कि अल्लाह तआला मुझसे ये काम देगा। वो हरफ लफ्ज और लफ्ज जुमले बनते गए और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज वो 800 सफ़हात पर मुकम्मल किताब जज़्बे शाहीन है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। बहुत पहले से मेरी कोशिश थी कि इसके ताल्लुक से कोई खास वक्त दस्तयाब होता, हम लोग इकट्ठा होते और इसका इजरा सबसे पहले आपा आलमा डॉक्टर नूर शेख साहिबा के हाथों से होता तो कहीं ना कहीं मेरी मेहनतों का एक समरा मुझे मिल सकता था। आज अल्लाह तआला ने ये चीज मुक़द्दर कर रखा था, ये चीज मौजूद तस्लीम हुआ। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का, आप आलमा डॉक्टर नूर शेख साहिबा का और अल्लाह रब्बुल आलमीन का। ये किताब 800 सफ़हात पर मुकम्मल होने के साथ साथ 11 अबवाब पर मुश्तमिल है, जिसको लगभग 2 साल की बेइंतहा मेहनत के साथ मैंने यानी मुझे रहमान अजीज ने अपनी तमाम तक कोशिशों से आप ये समझ लें कि छोटी छोटी मोतियों के ज़र्रात को इकट्ठा करते हुए मैंने एक कोहे नूर बनाने की कोशिश की है जिसका नाम जज़्बे शाहीन रखा है। वो जज़्बे शाहीन जिसको अल्लामा इकबाल ने अपने तमाम अशआर में बहुत अच्छा मकाम दिया है, उसी से मुताअस्सिर होकर के मैंने वो नाम जज़्बे शाहीन दिया है। और वो जज़्बे शाहीन आलमा डॉक्टर नूर शेख साहिबा के तमाम अफ़आल व किरदार, उनके हौसलों और उनके तमाम तक कोशिशों पर अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ साबित आती है। लिहाजा ये तमाम चीजें हैं। आप मीडिया बरादरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तजज़िया फरमाएंगे इस किताब में क्या चीज आई है, क़ारीन इसको पढ़ेंगे और बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। परवेज भाई खुद इस पर तबसरा तहरीर फरमाएंगे कि इसमें हमने जो कोशिश की है उस पर हम कहाँ तक कामयाब हैं। अभी तक इस किताब की डिमांड में, इस किताब के मुतालबे में इतनी बड़ी तेजी आई है कि जो मैंने 1000 किताबें छापी थी वो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि वो बुक हो चुकी है। तो मैं ये खुशखबरी सुनाते हुए आप लोगों को मैं इत्तला देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इसका दूसरा एडिशन भी शाया करना पड़ेगा, क्योंकि मुतालबा अल्हम्दुलिल्लाह बदस्तूर जारी है और आज ये वक्त होने के बाद मैं उसको लोगों के हाथों में देने की शुरुआत कर सकूंगा। और इसी चीज का इंतजार था इंशाअल्लाह ताला आपा आलमा डॉक्टर नूर शेख साहिबा इसका इजरा फरमा दें तो मैं इसको खुल करके तमाम लोगों को पेश कर सकूं। तो ये थी तमाम चीजें। इस मौके पर हमारे 2-3 दोस्त जो नहीं रहे इस दुनिया में, जिनको मैं शहीदाने हिरक रूह कहता हूँ, उनको भी खिराज तहसीन पेश करते हुए जो मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम और बहुत ही मुकर्रम लोग थे, उन लोगों को आप लोग खिराज तहसीन पेश कीजिए। मौतुल आलिमी मौतुल आलम मेरे बहुत मुकर्रम दोस्त मौलाना इब्राहिम साहब मदनी रहमतुल्लाह ताला, भाई सलीम साहब, भाई दिलावर हुसैन साहब, आपा नरगिस शेख साहबा, इन लोग हमारे दरमियान में नहीं, उनको हम हमेशा हमेशा याद करते रहेंगे। लिहाजा इन तमाम बातों के साथ अल्लामा इकबाल साहब के एक शेर के साथ मैं आप तमाम लोगों को नज़र करना चाहता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। ये किताब इन्हीं अशार के साथ मैं आप लोगों को डेडिकेट करता हूँ, क़ारीन को डेडिकेट करता हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ कि आप आलमा डॉक्टर नूर शेख साहिबा इसका इजरा फरमाकर इसका इज़्ज़त
اور میں الحمدللہ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں کئی دنوں سے کئی لوگوں سے بات سن رہی تھی کہ آپ کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام جذبہ شاہین ہے. یہاں تک کہ جب میں اندر قید خانے میں تھی اس وقت بھی کچھ لوگ مجھے خبر دیتے تھے، مگر میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے بارے میں کوئی کتاب لکھی جائے. مگر آج میں سن کر، کیونکہ ابھی تک میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، پڑھا بھی نہیں ہے، تو سن کر مجھے اتنی تعجب ہو رہی ہے کہ 800 صفحات کی جو کتاب ہے ہمارے بھائی مطیع الرحمان عزیز نے اس کو تصنیف کیا ہے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آنے والے نسلوں کے لیے یہ کتاب ہدایت بن جائے، آنے والے تمام لڑکیوں کے لیے یہ کتاب ایک ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اور ہمیشہ کتاب میں جو بھی لکھا گیا ہے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. مگر جو میری زندگی کی کتاب تھی وہ اس سے شروع ہوئی کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میری موت بھی اسی کے ساتھ ہو جائے اور کوئی خواہش دنیا میں میری نہیں رہی. اور دوسری بات کہ میں چاہتی ہوں کہ دنیا کی ہر عورت، ہر لڑکی یہ اندر ایک جذبہ رکھے، وہ جذبے کو لے کر وہ چلے تو اللہ تعالیٰ کی اس کو زیادہ مدد اور ساتھ ہوتی ہے. زندگی کے اندر انسان کو کئی تکالیف آتے ہیں، کئی مشکلیں آتے ہیں، کئی طرح کے مظالم اس کے اوپر ہوتے ہیں. جب وہ اللہ پر توکل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین انصاف کے ساتھ ہے تو ضرور جو ہے انصاف کی جیت ہوتی ہے. تو میں اس کے ساتھ ساتھ آج ایک خوشی کی بات ہے کہ میں ہمارے ہندوستان کی ایک ناطق ہونے کے بعد ہے، ایک ہندوستان کی مہیلا ہونے کے بعد ہے، میں فخر حاصل کرتی ہوں اپنے آپ کو کہ ہمارے ہندوستان میں رہتے ہوئے ہم کو تمام حقوق ملے. اور میں نے اپنی زندگی کا آغاز 1998 میں شروع کیا تھا. وہ آواز یہ تھی کہ عورتوں کو بھی حقوق برابری کے ہیں، وہ اسلام میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کو فالو کرتے ہوئے وہ انجینئر بن سکتی ہے، وہ ڈاکٹر بن سکتی ہے، وہ عالمہ بن سکتی ہے، وہ دین کا کام کر سکتی ہے، وہ بہت کچھ، وہ تجارت کر سکتی ہے، وہ پالیٹکس میں آ سکتی ہے. سب کی اجازت اس کو ہے. اور یہی چیز پر میری آواز رہی اور کئی موقع، کئی تکالیف ایسے آئے اس کو روکنے کے لیے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ذات کی طرف سے ہمیں عزت ملی. اور میں اللہ سے آج یہی عرض کرنا چاہتی ہوں کہ عزت اور ذلت کے دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ اس کتاب کے عنوان ہے اور انشاءاللہ میں یہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ بنا کچھ کہے، بنا کچھ بتائے میری ایک زندگی کی جو ساری تصاویر کو ہمارا مطیع الرحمان عزیز بھائی نے اس کو تصنیف کرنے کی کوشش کی ہے. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اس کتاب میں جتنا ہے اس سے زیادہ میں عمل کرنے کی کوشش کروں اور آئندہ کی زندگی میں اور بھی ایسے 10 کتابیں لکھنے کے لیے میں ایک مثال بن جاؤں. اور میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو قبول فرمائے. اور میں تمام یہاں پر آئے ہوئے ہمارے میڈیا کے بہن بھائیوں کو شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس خوشی کے موقع میں آپ بھی حصہ لینے کے لیے الحمدللہ جو ہے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ اس کتاب کو ہم پڑھ کر دیکھیں گے اور کئی لڑکیوں کے لیے انشاءاللہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہوگی. جس کو لڑکیوں کو دبا کے جو رکھنا چاہتے ہیں اسلام کا نام لے کر تو اس کے لیے ایک سکون بن جائے گی کہ ہر عورت یہ سمجھ پائے گی کہ آگے بڑھنے کے لیے اسلام اور حجاب کوئی آگ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو جو ہے الحمدللہ وہ ہر طرح سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں خاص طور سے میری ماں کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جو الحمدللہ جو اتنی محنت کر کے جو حالات مجھ پر آئے تھے اس وقت میں ایک ہی ساتھی میرا تھا جو میری ماں تھی. اور سارے لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے یا کچھ بھی تو میری ماں نے کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا.
आज मेरी माँ की जिंदगी में, मेरी माँ की जिंदगी में ये सब चीजें मेरी माँ ने खुशियों को देख रही है, तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करती हूँ। और मेरी जन्नत जो मेरी माँ है उस माँ का भी मैं शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत है। तो हमारी माँ, मेरी माँ इतनी प्यारी माँ है कि ऐसी माँ दुनिया में शायद किसी के पास है नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, हर लड़की शायद ऐसा समझती है, हर माँ की ममता वैसे ही होती है, मगर हमारी माँ की जो ममता है वो एक ही बिल्कुल से बिल्कुल अलग है। हमारी माँ की मेहनतों का नतीजा, दुआओं का नतीजा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब मैं आई तो मेरी माँ ने मुझे कहा अल्फाज है कि बेटा मैं अल्लाह से दुआ करती थी, या अल्लाह मेरी बच्ची अकेली है, मेरी बच्ची की मदद करना, और मैं भी अकेली हूँ, मेरी मदद करना। तो कितना मेरी माँ का जो है तरह तरह के तकलीफों को इस तरह से झेला है। जब मैंने पहले मेरी माँ को देखकर मैं मजाक करती थी कि मेरी माँ बहुत भोली है, मेरी माँ बहुत मतलब कुछ नहीं मालूम, इस तरह से हमेशा हमारी बहनों के कभी कभी मजाक करते थे। बाद में मेरी माँ की वो हिम्मत को देखकर, जो हर जेल के सामने आना, मेरे लिए बात करना, मेरे लिए कोशिश करना, लीगल टीम से बात करना वगैरह सब कुछ भी देखकर बाद में मैं आने के बाद में मेरी माँ को माफी चाहिए और बोली मेरी माँ जो मेरे अंदर जो हिम्मत थी वो तेरी ही थी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरी माँ को कुछ भी नहीं पता है, मगर मेरी माँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं पता होते हुए भी सारी चीजों को मैंने हैंडल करने की कोशिश की। और आज मेरी माँ यहाँ पर बैठी हुई है इस प्रोग्राम में, और मैं उनके रहमान अजीज का भी शुक्र अदा करती हूँ कि उस माँ के बेटे के एक स्टोरी को उन्होंने तस्नीफ किया, उस कहानी को उन्होंने तस्नीफ किया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत ही बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो है जज्बा शाहीन के नाम से जो मेरी ज़िंदगी में ही मेरे नाम पर एक किताब लिखी गई। कई जगह पर ऐसे होता है कि जब ज़िंदगी ख़त्म होती है उसके बाद उनके बारे में किताब लिखी जाती है, मगर मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब लिखी गई और मैं आज बहुत ही खुश हूँ। और मैं दुआ करती हूँ कि ये किताब हर लड़की के लिए एक हिम्मत अफजाई का सबब बन जाए, एक हिदायत का ज़रिया बन जाए, अल्लाह से करीब होने का एक ज़रिया बन जाए, अल्लाह से मोहब्बत करने का एक ज़रिया बन जाए, उसके साथ साथ दुनियावी चीज़ों में भी वो मोहब्बत करने का जो है उसका एक ज़रिया बन जाए। और इस किताब को लेकर जैसे मैंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी का जो आगाज़ हुआ था ख़वातीन के हुकूक़ को लेकर, औरतों के हुकूक़ को लेकर 1998 था। तो लगभग 22 साल की जो मेहनत थी, मैंने सुना है कि इस किताब में लिखा गया है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये किताब इंशाअल्लाह जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हो, मकबूल हो और लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहते हैं इज़्ज़त देते हैं, जिसको चाहते हैं ज़िल्लत देते हैं। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इसको कामयाबी फरमाए, और जो इस किताब में लिखा गया है उससे ज़्यादा अच्छाइयाँ हमको करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल्स चला रही थी तो सब लोग ये कहते थे कि तुम्हारे अम्मी जो है बड़े मासूम है, बड़े भोले हैं, आपकी अम्मी को कुछ भी नहीं पता। तो कभी कभी मैं भी वैसा ख्याल करती थी। जब मेरे ऊपर ये हालात आए, जब मैं अरेस्ट हो गई, जब मेरे ऊपर तकलीफ आए, तो मेरी माँ ने जो वो परफॉर्मेंस किया है और मेरी माँ ने वो दुआएं की है, मेरी माँ ने वो चीज़ें की है। जब आने के बाद मेरी माँ ने सुनाई कुछ बातें तो मेरी आंखों से आंसू आज भी रुकते नहीं है कभी भी। कि मेरी माँ ने जब कहा कि बेटा मैंने अल्लाह से तहज्जुद में नमाज पढ़ती थी और ये दुआ करती थी कि अल्लाह मेरी बच्ची का और मेरा मददगार तू ही है, तेरे सिवा कोई मददगार नहीं है, अल्लाह तू हमारी मदद फरमाना। दुनिया मेरी बच्ची पर कई इल्ज़ाम लगाती है मगर मेरी बच्ची वैसी नहीं है। ये मेरी माँ कई बातें जो है मुझे बताई, तो उस वक्त में मैंने ये महसूस किया कि जो चीज़ मैं महसूस करती थी वो चीज़ गलत थी, कि मेरी माँ को कुछ नहीं मालूम, मेरी माँ बहुत भोली है, बड़ी मासूम है। मगर मेरी माँ की ही ताकत थी जो मेरे अंदर आई थी, जो मेरी माँ का ही जज्बा था जो मेरे अंदर आया था। तो इसके ये 2 साल 2.5 साल के मुद्दत के बाद मुझे ये बात को पता किया और इस बात को जो है मैंने महसूस किया। नहीं तो हमेशा मेरी अम्मी को मैं मजाक करती थी कि मेरे पास जो ताकत और हिम्मत है वो मेरे अब्बा की है, तुम्हारी नहीं है, ऐसे बोलती थी बार बार। तो जब मैं अम्मी के जो जज्बे को देखी और
वो काम को देखिए कि सारे लोग साथ छोड़ने के बाद भी मेरी माँ जो है साथ नहीं छोड़ी, और मेरी माँ फिरती रही। कभी कभी मैं बताती थी भी कि अम्मी आप इतने दोपहर में यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आप आते ना और अगले वीक में आते तो क्या हो जाता। तो मेरी माँ कहती थी नहीं बेटे, अगर मुझे ये है तो जो है मैं ये दीवारों के पास पड़ी हुई रह जाती थी, मैं कभी भी नहीं जाती थी। तो वो माँ की जो मोहब्बत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र किया है वो मैं पूरा के पूरा महसूस की। इसीलिए मैं आज खुशी महसूस करती हूँ कि उस माँ की बेटी की एक किताब लिखी गई, उस माँ की बेटी की जिंदगी के बारे में एक किताब लिखी गई। तो वो माँ भी जो मुझे पैदा करके बड़ी की और आज तक जो साथ दे रही है वो माँ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुनिया की हर माँ के लिए यही दुआ करना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों के लिए बड़े मेहरबान होते हैं। तो मैं सारे लड़कियों को, लड़कों को, सबको यही मैसेज देना चाहूंगी, वो अपनी माँ की सबसे ज्यादा कदर करे। माँ बाप की कदर करे मगर माँ की कदर सबसे ज्यादा करे, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे हमारी जन्नत होती है। माँ ही हमारे लिए सब कुछ होती है। माँ को जो खुश रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे खुश और राजी हो जाते हैं। जो माँ बाप को नाराज रखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे नाराज और नाखुश हो जाते हैं। तो आज के ज़माने में, आज के माहौल में माँ बाप की कदर बहुत कम होती चली जा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। हर बच्चा, हर लड़की मोबाइल पे मशगूल होते हैं, कभी माँओं की बात का जवाब नहीं देते, कभी उठने पर, हर चीज़ पर। तो मैं यही उन सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि एक माँ होती है, एक ऐसी बच्ची को, ऐसी बेटी को जन्म देती है और बनाती है जो लाखों की जिंदगियों के लिए जो है एक नफामंद साबित हो। और भले जिंदगी के अंदर इंसान को जो भी तकलीफें आते हैं, जो भी मुश्किलें आते हैं, वो हमारे लिए एक सबक लेकर आते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था। तो इतनी बड़ी तकलीफ और इतने बड़े बड़े इल्जाम लगने के बाद भी मुझे अल्लाह पर भरोसा था कि मैंने ऐसा नहीं किया है तो कभी भी ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मेरा अल्लाह मेरे साथ है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे काम नहीं किया है और मेरे दिल में तक ऐसी बातों को मैं सोच नहीं देती जो इस तरह के इल्जाम मेरे ऊपर लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीख गवाह है इन बातों की कि जिन लोगों पर भी जब इल्जाम लगते हैं तो अल्लाह चाहते हैं तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हटा देते हैं, और इज्जत और जिल्लत जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाले हैं। मगर मेरे सारे सपोर्टर भाइयाँ जितने भी हैं, मेरे अंदर होने के बावजूद भी मेरी जुबान उठाए। और ये बुक उस वक्त में लिखी गई जब लोग पूरी मेरी मुखालिफत कर रहे थे, लोग पूरे मेरे बारे में इल्जामें लगा रहे थे। उस वक्त में मुतीउर रहमान भाई ने जो है बुक लिखकर जज्बा शाहीन करके जो है एक जज्बा देने की कोशिश किया। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से जज्बा शाहीन जो है हर लड़की के लिए एक जज्बे का सबब बन जाए। अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम। हमें गुमान भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा काम कर पाऊँगा, लेकिन कमाल उस शख्सियत की है। सबसे बड़ी बात तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तौफीक दी, मैं ये काम कर सका। लेकिन जब मैंने कलम उठाया तो मेरी कलम रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि 500 सफ़हात जो है मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन काम करते गया यहाँ तक कि वो 800 सफ़हात पर जाकर के वो चीज़ मुकम्मल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब जो है 800 सफ़हात हैं, इसमें 11-12 अबवाब हैं और इसमें लगभग 500 मज़ामीन हैं जो अलग अलग नज़रिए पर और अलग अलग चीज़ों पर पेश किए गए हैं। सबसे ज़्यादा 150 मज़ामीन आलमा डॉक्टर महरा शेख साहिबा की शख्सियत पर है, जो कि उनकी कद्दो-काविश, उनकी जुहद मुसलसल, उनकी हरकत व सकनात जितनी भी हैं, उनकी ज़िंदगी के हाल व किरदार जो हैं उस पर 150 मज़ामीन हैं। और इस तरह से मिला करके जब आपके हाथों में किताब आएगी आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इसमें हर वो चीज़ मैंने इन्हसार करने की कोशिश की है जो आलमा डॉक्टर महरा शेख साहिबा से ताल्लुक़ रखती है। जब आप बायोग्राफी लिखी इतनी बड़ी, क्या उसने अव्वल जमात से लेके आखिर स्टार्टिंग? जी हाँ, इनकी आलमा डॉक्टर महरा शेख साहिबा की ज़िंदगी की पैदाइश से लेकर के 12 साल की उम्र से जो हम लोग उनकी जुहद मुसलसल को सुनते हुए आ रहे हैं, वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया है कि वहाँ से उनको किन सूरतों से, किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा। उन मुश्किलात को तहरीर करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको बंद कर दिया है। दिनों में जब आलमा डॉक्टर महरा शेख साहिबा अली रेहानी जब वो जेल में ही थी, यानी 31 दिसंबर 2020 को मैंने इसको लिखना बंद कर दिया था और उसको छपाने की कोशिश करने लगा। तो इनकी पूरी ज़िंदगी को मैंने इसको इन्हसार करने की कोशिश की है। क्या चीज़ें आई हैं, क्या चीज़ें छूटी हैं, इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ें मुबस्सिरीन हज़रात देखेंगे, मीडिया पब्लिश किस तरीके से किया गया? ये दिल्ली में मैंने पब्लिश किया है। मेरी ख्वाहिश थी कि इसको दिल्ली में इजरा किया जाए, लेकिन आलमा डॉक्टर महरा शेख साहिबा की
उनका वक्त नहीं मिल सका, उनकी मसलियात बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसको हैदराबाद में रिलीज़ करने का प्रोग्राम है।